जी आज मैं हाजिर हूँ शाही किला पार्ट 2 में आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रही हूँ बहुत ही मज़े के क्लिप से, जो कि है हैंडीक्राफ्ट्स। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ वुडन भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कुछ पीतल के हैं, और कितना खूबसूरत काम हुआ है और नक्काशी हुई हुई है इनके अंदर। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह चारों कुल कितनी उम्दगी के साथ कार्व किए गए हैं एक वुडन फ्रेम पे। तो इनसे भी पूछते हैं ये क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, IQ हेयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी अब चलते हैं शाही हमाम की तरफ। शाही हमाम वैसे तो बहुत ही तवील हिस्से पर फैला हुआ है और ज़ेरे ज़मीन भी कहा जाता है कि शाही हमाम के कुछ बाकियात बाकी हैं। सबसे पहले हम इनका फ़र्श देखते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए मार्बल का फ़र्श कितना प्यारा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। और उस दौर में सोचें कि उन लोगों के पास कितना टेक्निकल माइंड था और वो कितना जो है ज्योमेट्री को समझते थे। और ये एक अदद स्टोरेज के लिए, शायद मोस्ट प्रोबेबली स्टोरेज के लिए ये था, जो हॉर्स टाइप बनाया हुआ था। और अब आपको अंदर की तरफ दिखाती हूँ। यहाँ पर वैसे तो उन्होंने लॉक लगाया हुआ है, जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अंदर से जितना पार्ट आपको नज़र आ सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बैकग्राउंड पे देखें खुदरो पौधे उगे हुए हैं जो कि खौफ का समा पैदा कर रहे हैं। और साइड्स पर बैठकर नहाने के लिए 2 सीट्स भी बनाई गई हैं। शाही हमाम से होते होते हम उसकी बैक साइड पर गए तो वहाँ पर भी कई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। अब पता नहीं वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उनको जहाँ जगह मिलती थी वो खूबसूरत सी मेहराब वाले डोर के साथ बिल्डिंग बना दिया करते थे। ये देखें, ये है वो जगह। ये जो सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, दरवाज़ा देख रहे हैं, ये टिपिकल मुग़ल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में मौसम देखें, बादल कितने खूबसूरत हैं जो कि सूरज से आंख मचौली खेल रहे हैं। और इस खूबसूरत मौसम में मुग़ल आर्किटेक्चर को करीब से देखने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। और कुछ वक्त के लिए हम उसी दौर में चले गए थे कि कैसे मुग़ल एम्परर्स ने ये बिल्डिंग्स तामीर की हैं, इन पर हुकूमत की है, और इस किले ने कितने अदवार को अपनी आँखों से देखा, कितने उतार चढ़ाव से ये किला गुज़रा। और आज भी ये अपनी पूरी शान व शौकत और अपने जाहो जलाल के साथ वैसे ही सलामत है। अब शाही महल तक रसाई के लिए हमें टिकट्स ख़रीदने पड़ते हैं, जो कि आई थिंक एक अच्छा इक़दाम है, ताकि जिन लोगों को हिस्ट्री से लगाव है वो ही यहाँ पर आकर विज़िट कर सकें और मुशाहिदा कर सकें कि कैसे उस दौर में इतने नायाब पत्थर यहाँ पर लाए गए, उनको तराशा गया, उनको यहाँ पे नस्ब किया गया, और कितने महारत रखते थे वो लोग जिन्होंने ये काम किया, इन बिल्डिंग्स को बनाया, कि वो आज भी बिल्कुल सही सलामत अपनी हालत में मौजूद हैं। तो बीच में आप ये 5 मेहराब वाले दरवाज़ों का जो हॉल देख रहे हैं, ये है शीश महल। और साथ में सामने नज़र आएगा आपको 9 लखा, जो कि संगे मरमर का बना हुआ है, और इस पर 9 लाख की लागत आई, इसीलिए इसको 9 लखा कहते हैं। तो इस शीश महल की सराउंडिंग में गैलरीज नुमा कई कमरे बनाए गए थे, जिनसे बाहर देखने पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। तो बीच में आप ये जो मुस्ततील अहाता देख रहे हैं, यहाँ पर उस दौर में पानी जमा किया जाता था, जिससे आसमान में मौजूद बादलों और चाँद का रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ता था, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता था। तो जी ये है शीश महल, देखिए कितना खूबसूरती से चमक रहे हैं ये। और इनके सेंटर में जो आप रंग बिरंगे मोटिव्स देख रहे हैं वो मुख्तलिफ़ प्रीशियस स्टोन्स को मिलाकर बनाए गए हैं। शीश महल उर्दू ज़बान में इसका मतलब शीशे का महल या बलोरी महल है। इमारत में संगे मरमर की सफ़ेद दीवारों में नब्ज़ शीशे पर जब रोशनी मुनक्किस होती है तो इमारत के अंदर हिस्से में इनकास की वजह से बलोरी चमक पैदा करती है, जिसकी वजह से इसको बलोरी महल भी कहते हैं। और उन रिफ्लेक्शन से जो ज़मीन पर रिफ्लेक्शंस पैदा होते हैं वो आपको किसी और दुनिया में ले जाते हैं, इसलिए इसको आईनों का महल भी कहा जाता है। मुग़ल दौर में शीश महल तक सिर्फ शाही ख़ानदान और उनके करीबी अजीज़ों और अहबाब की रसाई थी। इसके अलावा यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। ये इमारत उन 21 यादगारों में से है जो कि मुग़ल सलातीन ने किला लाहौर के अहाते में तामीर करवाईं।
लाहौर का शाही किला देखने हज़ारों लोग आते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शाही किला देखने आए मगर शीश महल ना देखे। एक शख्स अब्दुल हकीम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वो बचपन में अपनी वालदा के साथ जब शीश महल देखने आए थे तो अंदर तक गए थे और वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद एक शख्स ने शीश महल के एक छोटे से कमरे के दरवाजे बंद करके माचिस जलाई तो ऐसा मालूम हुआ था कि हर तरफ सितारे रोशन हो गए हैं। मुग़ल एम्पायर के बाद जो भी दौर आए उन लोगों ने यहाँ पर मौजूद इन बिल्डिंग्स और इन पर लगे हुए प्रेशियस स्टोन्स को बहुत नुकसान पहुँचाया और यहाँ से कई स्टोन्स निकाल लिए गए और उन्होंने अपनी अपनी सेक्युलर बिल्डिंग्स तक वो पहुँचा दिए और वहाँ पर ही नस्ब करवा दिए गए। 9 लखा 1663 में शाहजहां के हुक्म पर बनाया गया था इसकी प्यारी बीवी अर्जुमंद बानो बेगम के लिए, जिसे मुमताज़ महल भी कहा जाता है। इस इमारत को शहंशाह के समर पर रेस्टिंग हाउस के तौर पर डिज़ाइन किया गया था और ये पूरी की पूरी संगे मरमर पर बनी हुई है और इसकी जालियाँ कितनी उम्दगी के साथ बनाई गई हैं, कार्व की गई हैं और इसके बाहर से हम नज़ारा कर सकते हैं लाहौर का, मीनार पाकिस्तान का और ये गुरुद्वारा है जिसका नज़ारा आप कर सकते हैं। ये शीश महल के एक हिस्से की सीलिंग है जिसमें आप इसके सेंटर में खूबसूरत सी पेंटिंग और इसके इर्द गिर्द कई नायाब पत्थरों को देख सकते हैं और इनके डिज़ाइंस हर सीलिंग पे मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए गए हैं। उनकी कारीगरी को सलाम जिन्होंने ये काम किया और फ्रेस्को वर्क है इनकी कुछ दीवारों पर। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ टूर गाइड अंकल की तरफ, उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानते हैं इस शीश महल के बारे में। तो आइए आप भी मेरे साथ इन्फॉर्मेशन में इजाफा करिए। मैं यहाँ टूर गाइड हूँ 25 ईयर से। ये शीश महल है सर, ये शाहजहां ने बनवाया है 1632 के अंदर। ये शीशों का बना हुआ पैलेस है, बड़ा ही खूबसूरत, और इसके अंदर ये हीरे जहरात लगे हुए थे, सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, अभी भी कुछ लगे हुए हैं और बाकी जो है ना वो सिख और ब्रिटिश दौर के अंदर जो है यहाँ से निकाल लिए गए। ये अंदर पेंटिंग्स हैं, वो गोल्ड की पेंटिंग्स हैं बनी हुई अंदर। शाहजहां जंगीर है, राधा कृष्णा की, विष्णु की पेंटिंग्स बनी हुई हैं अंदर। और ये ऊपर जो है ये झरोका है, ये ऊपर गुरुद्वारा है। ये महाराजा रंजीत सिंह यहाँ ग्रंथ साहब का पाठ सुनते थे। यहाँ पर 40 ईयर उन्होंने रूल किया औरंगज़ेब के बाद, तो वो यहाँ पर होते थे। उसके बाद जो है ये 9 है 9 लाख रुपए लगा। ये मलका के ताज की शेप का बना हुआ है और इसमें उस ज़माने में 9 लाख रुपए लगा। 9000 जेम्स लगे हुए थे इसमें, लजूली, अगेज, जैल, लैपिस, अभी भी कुछ लगे हुए हैं सेमी प्रेशियस स्टोन। बाकी जो है वो यहाँ से सिख दौर में या ब्रिटिश दौर में यहाँ से निकाल लिए गए, जो भी मौजूद नहीं है। ये बाकी संगे मरमर के साथ सारा तराशा गया है इसको, और इसमें ये संगे बादल लगा हुआ है। जब मलका यहाँ चलती थी वो इमेजिन करती थी कि बादलों में विज़िट कर रही है। ये संगे मूसा है, अल्लाह ताला की जो तजल्ली हुई पहाड़ पर, पहाड़ काले रंग का हो गया, उस निस्बत से इसका नाम संगे मूसा है। ये संगे जैस्पर है। 14 काइंड्स ऑफ द मार्बल यूज है। ये यहाँ से वाटरफॉल चलती थी और ऊपर बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। ये बारिश का पानी जाकर नीचे दरिया में गिरता था, दरिया रावी। और ये चांद बना हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती थी शीशों पर, शीशे चमकना शुरू हो जाते थे। और ये काले रंग के दिल बने हैं, जो इस चीज़ की निशानी है कि मलका के बीमार होने पर शाहजहां उदास हो गया। ये जब वो बन रहा था ना शीश महल, मलका बीमार हो गई, तो ये इसमें पानी स्टोर होता है बरसात के महीने में, और ये 4 फुट तक फुहारा चलने लगता है। अब मैं आपको पेंटिंग वाले हिस्से में लेके जाती हूँ जो कि वॉल पेंटिंग्स की गई थी। उस दौर में कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स थी और उस दौर में जो महाफिल हुआ करती थी या बादशाह, उनके शहज़ादों, मलका और शहज़ादियों का जो रहन सहन था, जो उनका तर्ज ज़िंदगी था, ये सारी की सारी पेंटिंग्स उनकी अक्कासी करती हैं। और आज भी आर्ट स्कूल्स में इन्हीं पेंटिंग्स को प्रैक्टिस किया जाता है, एज इट इज़ कॉपी किया जाता है और सीखा जाता है। फ्रेस्को वर्क, मिनिएचर पेंटिंग्स और मोज़ेक वर्क जो कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में नज़र आता है, उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाया जाता है और उसी से बनता है एक ट्रू आर्टिस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है और सामने आप शाही किले की बाउंड्री वॉल देख सकते हैं और ये चारों तरफ फैली हुई है वॉल और प्रोटेक्ट कर रही है इस आसार कदीमा को।
इस तरह की कई छोटी छोटी जगहें और सेमी सर्कुलर डोम बनाए गए हैं जो कि चिराग रोशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट से मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे शाही किले का 3rd पार्ट लाना भी है या नहीं, और अगर मैं लाई तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि मैं उसमें दिखाऊंगी कुछ खुफिया रास्ते और सुरंगें और कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, डेप्थ के साथ देखेंगे इस हिस्टोरिकल प्लेस को। और हाँ, अभी आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ एक अदद ड्राइंग जिसकी पिक्चर मैंने शीश महल से उतारी थी और उसमें दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, तो आप लोग भी देखते रहिए। तो जी सबसे पहले मैंने लिया है टी टेंट इम्प्रेशन वाला पेपर क्योंकि ये एक ओल्ड एरा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक शो करवा दूँगी, आप वहाँ पर विज़िट कर लिएगा। सेकेंडली अब मैं मार्कर कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी बैक साइड ली है, यानी जो बाहर का व्यू नज़र आता है वो मैंने लिया है शीश महल का। टी टेंट का फ़ायदा एक ये भी होता है कि यहाँ पर हमें मिडिल टोन हमारी मिल जाती है, हमें डार्क्स और लाइट्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने फर्श भी हल्का फुल्का ड्रॉ किया है और आगे भी जो टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं उनके डिज़ाइन का इंप्रेशन दिया है। एज इट इज़ तो नहीं बना सकती, लेकिन एक फ़ील करवाया कि हाँ ये वही वाला रास्ता है। और अब कुछ लाइट टोन्स, तो मैंने येलो सबसे पहले पकड़ा है ताकि इस ड्राइंग में थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड हो जाए और दिखने लगाते साथ ही फ्रेशनेस ऐड हो गई है। अब ब्लू कलर में स्काई का हल्का सा इंप्रेशन दिया है, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरा जो है वो टी टेंट का इंप्रेशन भी ना ख़त्म हो जाए। और अब मैंने लास्ट में वाइट पकड़ा है और कहीं कहीं मैं लगा रही हूँ और दिखने लगाते साथ ही कैसे ड्रामेटिक व्यू लग रहा है। दिस इज़ डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।